कहते हैं भगवान विष्णु के हाथ में विराजमान सुदर्शन चक्र कोई साधारण अस्त्र नहीं था। ये भगवान का दिव्य और अत्यंत शक्तिशाली आयुध था, जिसकी चमक सूर्य के समान तेजस्वी और जिसकी गति वायु से भी अधिक तीव्र मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र कैसे प्राप्त हुआ? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय संसार में अधर्म और असुरों का प्रभाव बढ़ने लगा। देवताओं और ऋषियों को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तब भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा के लिए एक ऐसे दिव्य अस्त्र की आवश्यकता अनुभव की जो अत्यंत शक्तिशाली हो और अधर्म का नाश कर सके। कथा के एक प्रसिद्ध रूप में बताया जाता है कि भगवान विष्णु ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्थान पर जाकर भगवान शिव की आराधना शुरू की। उन्होंने संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को 1000 कमल के फूल अर्पित करेंगे। हर दिन भगवान विष्णु बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करते और एक एक करके कमल चढ़ाते। जब पूजा का अंतिम दिन आया, तब भगवान विष्णु ने 1000 कमल एकत्र किए और भगवान शिव की पूजा शुरू की। लेकिन भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल का फूल गायब कर दिया। भगवान विष्णु जब कमल गिनने लगे तो उन्हें पता चला कि एक कमल कम है। अब भगवान विष्णु के सामने बड़ी समस्या थी। उन्होंने मन ही मन विचार किया, लोग मुझे कमल नयन कहते हैं, मेरे नेत्र भी तो कमल के समान हैं। यदि ये कमल कम है तो मैं अपना नेत्र ही भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। ये सोचकर भगवान विष्णु ने अपना नेत्र अर्पित करने का संकल्प लिया। जैसे ही वे अपना नेत्र निकालकर भगवान शिव को अर्पित करने वाले थे, भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव भगवान विष्णु की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे विष्णु, तुम्हारी भक्ति और समर्पण से मैं प्रसन्न हूं। तुमने अपने नेत्र को भी कमल के समान मानकर मुझे अर्पित करने का संकल्प लिया। ऐसी भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। इसके बाद भगवान शिव ने भगवान विष्णु को एक दिव्य अस्त्र प्रदान किया। यही दिव्य अस्त्र आगे चलकर सुदर्शन चक्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र इतना शक्तिशाली था कि वह अपने लक्ष्य को भेद कर वापस भगवान विष्णु के हाथ में आ जाता था। भगवान विष्णु ने इसी दिव्य चक्र की सहायता से अनेक असुरों और अधर्म की शक्तियों का नाश किया और संसार की रक्षा की।